स्वामी रामदेव। योग गुरु रामदेव, बाबा रामदेव। जिस नाम से भी पुकार लीजिए, मतलब बस एक है। हिंदुस्तान में योग की अलख जगाने वाले अविस्मरणीय शख्स। जब आधा हिंदुस्तान सोता है तो बाबा रामदेव भोर अंधेरे दौड़ लगाते हैं। देश को जगाने की दौड़। अच्छी सेहत दिलाने की दौड़। निरोगी काया के लिए दौड़। बाबा की सेहत वाली दौड़ खत्म होती है उस स्टेज पर आकर जहां सैकड़ों लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। स्वामी रामदेव यहां जीवन में योग का महत्व बताते हैं और हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में सुबह सुबह इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। स्वामी रामदेव का ये सिलसिला सालों महीनों से सर्दी गर्मी मौसम की परवाह किए बगैर अबाध रूप से जारी है। कभी कभी कुछ खास वजह से इस पर छोटा ब्रेक जरूर लग जाता है। एबीपी चैनल आपने सुना है, एबीपी बांग्ला, एबीपी अस्मिता, एबीपी माझा। एक बहुत पुराना मीडिया हाउस है जो कोलकाता पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, आनंद बाजार पत्रिका से, टेलीग्राफ से, और उसके बाद पूरे राष्ट्रव्यापी एबीपी गंगा एक बहुत बड़ा विस्तार है। तो इंटरनेशनल योग डे के उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़े कार्यक्रम की शूटिंग के लिए इनके लगभग 20-25 लोगों की पूरी टीम आई हुई है। तो उसके साथ आज थोड़ा हमको भोर में कार्यक्रम करना पड़ेगा। कर लीजिए आप लोग सब, इसलिए हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे अभी। स्वामी रामदेव अपने स्टेज पर ना सही लेकिन आज एबीपी नेटवर्क के मंच पर आपके सामने आएंगे और करेंगे दिल की बात, योग की बात। आइए सरीन जी और जिया जी, कविता जी और अस्मिता जी, ये आज हमारी पूरी एबीपी की टीम है। तो देखिए, खास मौका है और इस खास मौके पर हमारे बेहद खास मेहमान स्वामी रामदेव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। स्वामी रामदेव जी, एबीपी नेटवर्क की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। सबकी तरफ से मैं आपको नमस्कार कहती हूँ, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। मैं चाह रही थी कि हमारी जो दूसरी सहयोगी है वो अपना एक बार परिचय दे दे, क्योंकि सब अलग अलग राज्यों से आई हुई है। जरूर जरूर जी। स्वामी जी, मैं डॉक्टर कविता राणे, एबीपी माझा से, महाराष्ट्र से। माझा खूप खूप प्रणाम आणि आशीर्वाद। धन्यवाद।
मैं आई गुजरात से आपसे मिलने, एबीपी अस्मिता से। नाम है मेरा अमिता। અમિતા અસ્મિતાથી છે, અમિતા અસ્મિતાથી છે અને યોગથી જ અમારી અસ્મિતા છે। प्रणाम स्वामी जी, मैं स्नेहलता, एबीपी गंगा यानी यूपी उत्तराखंड। तो योग की गंगा बहाने आई है जी। और मेरा नाम है जिया शर्मा, मैं एबीपी न्यूज़ से हूँ। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूँगी। सवाल ये है कि इतना खास मौका है, हमारा देश इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ज़्यादा खास हो जाता है। तो स्वामी रामदेव जी की तरफ से संदेश क्या? आज़ादी के 75वें वर्ष पर, अमृत महोत्सव पर, रोगों से आज़ादी, हिंसा से आज़ादी, झूठ, बेईमानी, कदाचार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद और तमाम तरह की जो मानवीय दुर्बलताएं हैं। और योग से तो युद्धों से भी आज़ादी मिलेगी। जिस तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, युद्ध समाधान नहीं, योग समाधान है। इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मैं मानता हूं कि योग के साथ ही पूरा होगा। और पूरा जीवन है ही क्या? योग और कर्मयोग, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, विश्राम मूलक श्रम, निष्कामता के साथ काम करना, पुरुषार्थ करना, यही तो योग का सारा। और आज से लगभग 2 दशक पहले जिस एबीपी से मैंने योग यात्रा शुरू की थी, अब इस योग की यात्रा पर पूरी दुनिया चल रही है। स्वामी, यात्रा चल रही है और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और निरोगी काया की बात करते हैं, बहुत से लोग होंगे जो आज शुरुआत करने जा रहे होंगे, शायद उसके प्रेरणा स्रोत आप बन जाएं। कैसे होगा ये? शुरू कहाँ से करें? प्रारंभ मैं तो कहाँ से बना होगा? हुआ हूँ, 45 सालों से योग कर रहा हूँ और 3 दशकों से योग करा रहा हूँ जी। और योग के द्वारा हमने जनरल हेल्थ तो लोगों को दी है। हेल्थ और फिटनेस, फिट इंडिया, ये सारे जो मूवमेंट है उसकी मूल प्रेरणा योग है। और मैंने लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, जब लाइफस्टाइल डिजीज ही लंबे समय तक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी आदि चलती है तो वही क्रोनिक डिजीज में तब्दील हो जाती है और उनको कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जेनेटिकली लोगों को इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस जैसे रोग जिनका पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं है। और मैं तो एक बात और कहूँगा, थोड़ी विवादित सी हो सकती है कि जो पूरी दुनिया के ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया ये कहते हैं कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस कुछ ठीक नहीं होता, फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? इसलिए योग सब मर्जों की दवा है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल हम डॉक्टर दवाओं के भरोसे, केमिकल्स और हार्मोन्स के भरोसे जिंदगी को जीना चाहेंगे तो ये अपने साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए स्वास्थ्य की आज़ादी, आरोग्य की आत्मनिर्भरता केवल मिलेगी योग से। अच्छा स्वामी जी, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि लोगों के बीच लोगों को योग के प्रति काफ़ी जागरूकता आई है। ऑफकोर्स इसका काफ़ी सारा श्रेय आपको भी जाता है। पर अब आप लोगों के बीच जितनी योग की जागरूकता देखते हैं, क्या आपको लगता है वो काफ़ी है या जागरूकता और बढ़ जानी चाहिए? और बढ़नी चाहिए। एक योग से, एक योग की आदत से समाज की सारी बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। कितनी बड़ी बात है। देर से उठना, जंक फूड, फास्ट फूड, फिर गुस्सा करना, काम में मेहनत ना करके, पुरुषार्थ ना करके प्रमाद करना, ये सब बुरी आदतें। बुरी आदतों से छुटकारा हो जाएगा। एक योग के करने से बच्चे एकदम सुपर इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आप सबके चेहरे पर खुशियां आ गई हैं, लगता है कुछ माँ बन चुकी है। हाँ, कुछ बनने वाली है। तो योग करने से अच्छी आत्माएं धरती पर जन्म लेंगी। जो गर्भवती महिलाएं योग करेंगी, जो बच्चे पैदा हो चुके हैं वो योग करेंगे तो सुपर जीनियस बनेंगे। हमें विश्व नागरिक तैयार करने, तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि योग सबके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, सभी जातियों और मजहबों के लिए योग है। इसलिए योग ने सारी सीमाओं को अब पार कर लिया है। और अब मैं यही कहूँगा कि ये जाति पंथ, ये सारे जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। तो एकत्व, सह अस्तित्व, बंधुत्व, वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी,
दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। स्वामी जी, आपने ये बोला था स्वास्थ्य की आजादी, तब से मेरे दिमाग में ये चक्कर चल रहा है कि स्वास्थ्य की गुजराती में आजादी। बोलो तो स्वास्थ्य नहीं आ जाती। તો સ્વાસ્થ્યની આઝાદી પણ આ કેવી રીતે થઈ શકે? કારણ કે આદતો ખરાબ તરત લાગી જાય, પણ યોગની આદત કેવી રીતે લગાવી? મારું બીમારીઓની योग આઝાદી शुरू કેવી રીતે? થયું सूरत थी और सूरत से शुरू होकर के सबकी सूरत और मूरत हमने बदल डाली। देखो, योग हमारे जीवन को घड़ता है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग का अर्थ है अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर, अपने पर अपना अनुशासन। चाहे जिसका शासन प्रशासन हो, सरकार से चाहे ले लो राशन, राशन शासन प्रशासन से ऊपर आत्मानुशासन है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मह्यात्मनो बंधु आत्मरूपुरात्मनः। इसलिए मैं आज सबसे कहूँगा कि सब योग के अनुशासन में चलेंगे। सरकारें, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी है आत्मसत्ता, आत्मचेतना, आत्म जागरण। और इस आत्म जागरण से राष्ट्रीय नहीं, नए युग के जागरण का सूत्रपात हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा से। जी बिल्कुल, और ये खास मौका है क्योंकि तो देखिए स्वामी जी, निरोगी काया, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन। तुमको लगता है योग करती हो? बिल्कुल, बड़ी सही स्मार्ट लग रही हो। पहचान। और जिया भी जो है बहुत जीना चाहती है। बस आपकी दी हुई राह पे चल रहे हैं। तो स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि हम हंसते मुस्कुराते चल भी रहे हैं, हम लोग चाहे योग हंसना करें, भी योग है, हाथ से योग। वही मेरा सवाल है, आप सुनिए तो जरा, क्योंकि कई बार हम लोगों को जलन होती है आपकी इस हंसी से। जब भी हम आपको देखते हैं, खास तौर से मुझे लगता है हमारे दर्शक भी यही सवाल पूछते होंगे, ऐसी कौन सी आपके पास चाबी है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते मैं हैं? सब कुछ कोई भगवान तनाव के नाते करता हूँ कि सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की संवेदना, सब कुछ करने की शक्ति, सामर्थ्य, संसाधन, संपत्ति, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, प्रतिभा भगवान ने दी हुई है। इसलिए मैं सब कुछ करता हुआ निर्भर रहता हूँ। लोग इतना बोझा उठाए रहते हैं सिर के ऊपर, सारी धरती के बोझ से, बोझिल से रहते हैं। एक छिपकली छत पे चल रही थी, उसको लग रहा था ये छत तो ने ओट रखी है। जैसे वो नीचे गिरी तो छत तो वहीं की वहीं थी। ये सारी धरती वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, भगवान परमात्मा, वाहिगुरु अकाल पुरख चला रहा है। हम इसमें एक यंत्र हैं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। हम हमेशा भगवान को जब सामने रख कर के काम करते हैं ना, कि तो फिर निर्भर रह, देखो निर्भर रह करके जब आप संसार के काम करेंगे, मैं हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, और जब मीडिया में आता हूँ तो एंकर भी बन जाता हूँ। लेकिन तुम्हारी नौकरी को कोई खतरा नहीं होने दूंगा, मैं एंकरिंग नहीं करूंगा। लेकिन सब कुछ करते हुए निर्भर रहना, खुश रहना और हर कार्य को प्रामाणिकता से करना। योग करने से प्रामाणिकता बढ़ती है, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना, धर्मिता बढ़ती है और हमारे भीतर अनलिमिटेड हैप्पीनेस जागती है। चला जा रहा हूँ मैं राह पर तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं बच्चों, कभी अकेले नहीं। तो स्वामी रामदेव जी के साथ हम इस सफर पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और स्वामी जी, मैं योग का क्योंकि आज हम जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ कि योग को हम क्रिया समझते हैं, एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन योग तो हमारा जीवन है ना, आप ही कहते हैं, वो क्यों नहीं समझ पाते लोग? देखो, योग को लेके बहुत भ्रांति है। योग व्यायाम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। भगवत गीता के शब्दों में कहें तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, आत्म संयम योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, माने जो भी जीवन में हम कार्य करते हैं पवित्रता के साथ, हर पवित्र कर्म योग है।
उद्योग भी योग है, उद्योग में भी योग है, एक दूसरे के साथ हम अच्छे काम में आगे बढ़ते हैं, सहयोग भी योग है। अब यहाँ जो जीव जंतु हैं इनकी सेवा कर रहे हैं, अब देखो ये भी योग हो रहा है। अब देखो उधर वो योग निद्रा कर रहे हैं, कुछ जो है वो आनंद से अपना अपना काम कर रहे हैं। हर जीव जो अपनी सहज अवस्था में जी रहा है वो सब योग है। अब इधर एक ये दूसरा योगी है बड़ा सा, ये पता नहीं कौन सा योग कर रहा है, हाँ? तो इधर से ये भी योग कर रहा है, लेकिन ये डरता नहीं है। मैं तो पहली बार इसके भीतर आया हूँ, लेकिन लगता है इसको भी मनुष्यों से ये अभय हो गया है। देखो ये कितना बढ़िया, इसके देखो पंख देखो, हाँ स्पेशल पंख हैं, और वो भी एक पैर पर खड़ा हुआ योग कर रहा है। हाँ, इनको भी लगता है कि कुछ योगी आत्माएं इधर भी आ गई हैं। ये भी एक अलग ही योग है, पहली बार ये नज़ारा देखा है मैंने। हाँ? ये भी अलग आनंद है। ये अपनी माँ को ढूंढ रहा होगा। हाँ, ये सबसे छोटे वाला बच्चा है। लेकिन देखो एक बात तो पक्की है, ये सब पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन इनको किसी को कोई डर नहीं है। हाँ? नहीं तो अभी तक तो ये उत्पात मचा देते। इंसानों के बीच में भी जी ये डर खत्म होना चाहिए, ये भी एक योग है। जी हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण सिख, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू जैन सिख इस्लाम, ये सब आपस में मिलजुल करके रहें। इंटरनेशनल योगा डे पर कुछ लोग खाली एक ही दिन का योग करके संतुष्ट हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हर दिन योग हो, और हर दिन की सुबह की शुरुआत जब योग के साथ होगी तो सच में जीवन एक उत्सव बन जाएगा। स्वामी जी, अमिता कुछ पूछना चाह रही है, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। स्वामी जी, हम यहाँ सुबह पहुंचे, हमारे लिए वो अर्ली मॉर्निंग थी, हमें पता चला आप उससे भी पहले आ गए, और आप दौड़ते हैं, कभी कभी भागते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये तो हमने तो सच सुना है कि स्विमिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। मैं जानना चाहती हूँ स्वामी जी। मेरा हाँ, मैं सवाल ड्राइविंग भी करता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ, हल भी चलाना मैं जानता उस पे है भी आऊंगी। संस्था, और मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, देश भी चलाना जानता है। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक मैं दृष्टि वही से। जानना चाहती हूँ ना। ये तो बताइए, उठने से लेकर रात के सोने तक क्या करते हैं, क्या खाते हैं, सुबह उठ के क्या करते हैं? मतलब लोगों में बहुत जिज्ञासा होती है जानने की। देखो स्वामी मेरी जी कर क्या दिनचर्या रहे है, मैं रात को 9 से 10 के बीच सो जाता हूँ जी। और सुबह 3 से 4 के बीच उठ जाता हूँ। ये हमारे छोटे छोटे योगी भी आ गए हैं योग करने के लिए। और फिर मैं सबसे पहले उठते ही आंवला एलोवेरा गिलोय पीता हूँ, और उसके साथ सुबह की शुरुआत करता हूँ सोच आदि से निवृत्त होकर के। फिर नीम बबूल की दातुन या दंतकांति करता हूँ, और फिर लगभग आधा घंटा मैं दौड़ता हूँ, पूरा एक बार पसीना बहाता हूँ। आज भी आप दौड़ के आए हैं ना? हाँ। मेरा ये मंत्र है, पसीना बहाओ और 100 साल का ऊर्जावान जीवन पाओ। और जो पसीना नहीं बहाएगा, जो पसीना नहीं टपकाएगा, खुद ही टपक जाएगा, भटक जाएगा। देखो आसन तो कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। अब जैसे चलते चलते ये एक पड़ाव आ गया, अब यहीं बैठे और यहीं शुरू हो गए, यहीं शुरू हो गए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कहीं पर भी कर सकते हैं। हम जा रहे हैं, हम भी ट्रेन में आपके कर साथ सकते बैठे हैं, प्लेन में कर सकते हैं, आप पार्क में कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में बैठे बैठे ही कंधे थोड़े थक गए तो ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। ऑफिस में बैठे बैठे लंबे सांस से ले लिए। कुछ लोग बीच में सिगरेट, कुछ इधर, तुम लोग नहीं करती हो ये काम, इस मामले में बहनें अच्छी हैं। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये अनुलोम विलोम तो चलते चलते भी कर सकते हैं। तो योग कभी भी कहीं पर भी किया जा सकता है, इसके लिए घड़ी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा योग बताएंगे हमें और हमारे दर्शकों को कि गुस्से पे कम से कम शुरुआत हो जाए काबू पाने की। स्नेहलता जी, तो आपने प्रश्न पूछा गुस्से के लिए योग, तो उसके लिए जबरदस्त है ये अनुलोम विलोम। में चाहूंगा आप भी करें सब।
क्योंकि आपको भी करोड़ों लोग फॉलो करते हैं एबीपी पर। और ये अनुलोम विलोम गुस्से के लिए रामबाण परम औषधि ब्रह्मास्त्र है। इससे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र नवद्वार 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं और हमारा तन मन विचार भाव संवेदना सब कुछ संतुलन में आता है। समत्वम योग उच्यते। और वीरता और विनय पूर्ण होता है जीवन में जो योग करता है। वीरता और विनय पूर्ण जीवन होगा योग से, अनुलोम विलोम से, फिर ये भ्रामरी और ये उद्गीत। ऐसे पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद भ्रामरी, मुख बंद करके ओंकार का ऐसे नाद होगा। भ्रामरी के बाद उद्गीत है। ऐसे 5-7 बार से शुरू करके 5-7 मिनट कर सकते हैं। इसको कभी भी कहीं पर भी, यहाँ तक कि प्लेन में, ट्रेन में और आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। कभी भी मन बेचैन अशांत हो वहाँ भी कर सकते हैं भ्रामरी उद्गीत। और अनुलोम विलोम के साथ साथ ये शीतल शीतकार, ये 5 प्राणायाम रामबाण है। जो इतना कर लेंगे उसको फिर गुस्सा नहीं आएगा और थोड़ा ठंडा पानी पी लेना चाहिए। जिनकी पित्त की प्रकृति हो सुबह उठ करके वमन कर लेना चाहिए। थोड़ा उनको बीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस पी लेना चाहिए, तो लौकी की तरह एकदम से फिर सीधे रहेंगे। स्वामी जी, आपने स्ट्रेस के लिए बता दिया, गुस्सा जो आ रहा है उसको शांत करने के लिए बता दिया, लेकिन एक और चीज़ भी है हर एक बंदे के जीवन में, ये है कि ओबेसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। शायद लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि कितनी भी कोशिश करे होता ही है, तो उसके लिए और ओबेसिटी जाड़ूपन के गुजराती में, और कन्नड़ में बोलते हैं डुम्मा डुम्मी, गुजराती में बोलते हैं जाड़ा जाड़ी, हिंदी में मोटा मोटी, और पूरा तमिलनाडु केरल में पहुंच जाए तो बोलते हैं गुंडा गुंडी। तो पैर सामने खोल करके, और 5 अभ्यास मात्र है, कम है ना वक्त लोगों के पास में। ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, ये बच्चे तो कठिन कठिन आसन भी कर लेते हैं। चक्रासन करो बेटा आप लोग। हाँ? अब देखो ये हमारे पतंजलि गुरुकुलम के भारत है, तो चक्रासन, ध्वजासन, नटराज आसन कठिन कठिन कर लेते हैं, लेकिन ऐसे सरल सरल, ऐसे आप कपाल भाती करो। कपाल भाती अनुलोम विलोम से भी मोटापन कम होता है। एक तो स्थित कोण आसन, इसमें भस्त्रिका और कपाल भाती साथ ही साथ चलता रहता है। अब जो दोनों पैरों से न कर सके तो उनको एक एक से करवा देते हैं, और अश्वगंधा खिलाते हैं, मेदो हर वेद गो। और फिर ये अब ये 5 आसन भी कर लिए किसी ने ठीक ले, लेकिन ये भस्त्रिका और कपाल भाती के साथ साथ करवा देते हैं। माने लंबे लंबे श्वास लेते भी है और छोड़ते भी हैं, और ये करवा करके हम एक एक दिन में लोगों का 1-1 और 2-2 किलो वेट कम कर देते हैं। अब इतने सरल तो कोई भी कर ही सकते हैं ना। चलो खड़ी हो जाओ, बहुत देर होगी बातें सौंपते सौंपते। और एक इधर आओ जाओ। जिया जी, हाँ आप जी। 100 साल जिएंगे। सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए और सबके लिए, सबके आरोग्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य नमस्कार। 12 अभ्यास है। प्रणाम आसन, श्वास भर के ऊर्ध्वाधर में तो चाहता हूँ 5, 10, 25, 50 बार रोज करने का लोग अभ्यास कर ले। फिर आगे झुके, पाद हस्तासन, कोशिश करें दोनों हाथ पैर के पंजों के बगल में, दाएं पैर पर बैठ गए। दक्षिण अश्व संचालन आसन, ऊपर की तरफ देखा है ऐसे। फिर ये दायां पैर भी पीछे आ गया और ऐसे पैर सीधे और सिर झुका के देखा, ये पर्वतासन है। फिर ये साष्टांग आसन, आगे झुक गए ऐसे, फिर उठ गए सामने से। फिर ये भुजंगासन है, फिर बीच से उठ गए वापस। फिर बायां पैर आगे ले आए लेफ्ट, और बाएं पैर पर बैठ गए, वाम अश्व संचालन आसन। फिर दाहिना पैर भी आगे आ गया और श्वास बाहर निकल, आगे झुके। फिर हाथ ऊपर उठाए, पीछे हाथ गए, और फिर वापस हाथ ऐसे आ गए। अब देखो, देखने में हल्का सा है, रिदम के साथ करते हैं, एक रिदम के साथ, आनंद के साथ
आगे झुक गए, फिर से उठ गए, सामने से, फिर बीच से, फिर बाएं पैर आ गया, ऐसे पूरे घर में जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। पूरा देश योग करेगा तो फिर कौन रोगी रहेगा। कितना सहज है ये सूर्य नमस्कार। और देखो फिर ये इतना तो कर ही लेना, ये ताड़ासन कितना अच्छा है ना। ऐसे लग रहा है क्या ये ऐसे स्लो पे स्लोप एक्चुअली। शीरीन। शीरीन। सीरीज। हाँ जी। चलो करो करो करो। लगता है सीरीन आसमान को छू लेगी। अरे कुछ नहीं बने तो बटरफ्लाई तो कर ही सकते हैं ना। ये देखो कितनी अच्छी है। बैठो, ऐसे बटरफ्लाई कर ली, बटरफ्लाई कर ली, इससे पैर हल्के हो जाते हैं, हैं? हाँ अच्छा कर रहे हैं। और फिर ऐसे दोनों हाथ रख लिए और ऐसे घुमा दिया, इससे कंधे अच्छे हो जाते हैं। ये तो ऑफिस में भी कर सकते हैं ना ऐसे। और दोनों हाथ उठाए, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, हाथ को सिर के पीछे से खींच लिया। देखो ऐसे खींचो, कितने अच्छे अभ्यास हैं, कभी भी कर लिया। और इससे पूरे जीवन में कितनी खुशी मिलती है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, आपका बॉडी का राइट एक्सपोजर होता है। देखो एक तो लोग प्रदर्शन के लिए एक्सपोजर करते हैं बॉडी का, योग करने से जिस तरह की बॉडी की शेप होनी चाहिए उसी शेप में आपका शरीर रहता है। आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा आप खुद घड़ते हैं। यह है योग की साधना। आत्म जागरण से लेकर के, आत्मनिर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का ये महामंत्र है योग। और इसलिए तो मैं कहता हूँ आजकल कि योग करना और कराना यही इस समय का सबसे बड़ा परम धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म, मानव धर्म और सेवा धर्म है। तो स्वामी जी ने यहाँ पर बहुत सारे आसान आसन हमें बताए जिससे हम अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी आप तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हल चलाना हो, ट्रैक्टर चलाना हो, तैराकी करना हो, ये सब आप बहुत किया करते थे। लेकिन ये बताइए कि अभी भी ये सब कुछ बचा हुआ है? मैं पेट भी चलाता हूँ, हल भी चलाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, हवाई जहाज चलाना भी नहीं सीखा है। लेकिन आपसे इतना ज़रूर कहता हूँ, कभी जोहड़ में तालाब में हमने तैराकी सीखी थी और अब इस दुनिया ने बहुत कुछ हमें सिखा दिया। थपेड़ी भी बहुत, अनुभव बहुत, ठोकरें बहुत सिखाती हैं। और आज भी मैं हल चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, स्कूटर चलाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, दौड़ता हूँ, तैराकी भी करता हूँ। सबकी बात करूंगी मैं आपसे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।